ब्रेकर के पास जो नंबर 1 प्लेस है आपसे पैसे कमाने, आपको डिस्टर्ब करने की या आपको नुकसान पहुंचाने की, वो आपका एंट्री पॉइंट। ओल्ड टेक्निक बंद करें, ओल्ड टेक्निक काम नहीं करती है मार्केट में। उसी ओल्ड सिस्टम की वजह से मार्केट आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर रही है, मार्केट आपकी जिंदगी नहीं चेंज कर रही, मार्केट आपको नुकसान दे रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको डिप्रेशन में ला रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करते हैं, इससे बड़ा धोखा तो कोई है ही नहीं मार्केट। कुछ भी नहीं, गोल्ड का $18 ट्रिलियन मार्केट कैप है। यहाँ पे एक एक सपोर्ट पे लाखों ऑर्डर लगे हुए होते हैं, मिलियंस में ऑर्डर लगे हुए होते हैं कि, लेकिन हम बात कर लेते हैं मतलब 5 मिलियन 10 मिलियन इस तरह ऑर्डर लगे हुए होते हैं बॉस। लॉट साइज तो एक अलग चीज होती है, इतना कोई मैसिव किस्म का जो है वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर लगे हुए होते हैं। क्रिप्टो में $2.1 ट्रिलियन का बिटकॉइन का मार्केट कैप है। 4 BTC 18 BTC 100 BTC 1500 BTC ये खेले होते हैं। ये मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से पहले ऑर्डर हिट करेगा, यहाँ से नीचे आएंगे, एकदम लोअर पॉइंट पे आके तेजी से नीचे का प्रेशर है, ठीक है। आपकी लिक्विडिटी उठाएंगे, यहीं से रिवर्स हो जाएंगे, आप देखते रहोगे, आप कुछ नहीं बहुत पाओगे। जहाँ खरीदोगे, जहाँ आपकी एंट्री आ रही है, समझ जाओगे आपका जो है वो टिकट कट चुका है। इंसानी इमोशन के अपोजिट चलती है मार्केट। यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई कितना बंदा फिर नीचे आ गया, फायर को नुकसान हो गया। इतनी बड़ी मार्केट है, ऐसे मोटिवेट चल रहे होते हो, मतलब मार्केट में बता ही क्या रहे हो, बस ऊपर जा रहा है सेलर को इतना नुकसान हो रहा है, नीचे जा रहा है बायर को इतना नुकसान हो रहा है। अरे मेरे भाई, सबसे पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया पिछली वीडियो में बेहतरीन रिस्पॉन्स देने के लिए। ऐसे ही मेरे अंदर आग जला के रखे, मैं आपके तोते उड़ा दूंगा। जैसे कि मैंने बताया था, मार्केट बिग प्लेयर से चलती है, बड़े पैसे से चलती है और मार्केट मेकर इसको चलाते हैं। सबसे अहम बात, एज अ ट्रेडर हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे मार्केट देख रहे हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप काम करते हैं, आपने अपने आप को जलाना होगा, इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी, ठीक है। कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। किसी भी मेंटर के पास चले जाओ, किसी भी यूट्यूब की वीडियो उठा के देख लो, कोई भी मेथड आप सीख लो, कोई भी इंसान आपको बदल नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। और जब तक ये, क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? पुरानी टेक्निक को ना भूलना, पुरानी टेक्निक पे काम करना। आपको लोग आपको मंजन बेच के चले जाएंगे, वो पलट के आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मेरे भाई, अपने आप को अगर बदलना है, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। इतना स्ट्रांग बनो कि 2 टके आकर आपको इमोशनली डिस्टर्ब ना कर दे, या आपको परेशान ना कर दे और आपके इमोशन से ना खेले। आपका सबसे बड़ा हक है कामयाब होने का मेरे दोस्त। कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, कोई कैंडल स्टिक पे काम कर रहा है, हैमर बन गया, स्पिनिंग स्टार बन गया, डोजी बन गया, इस बेस पे ट्रेड आप ले रहे हैं। एक कैंडल के भरोसे ये एक कैंडल बन जाएगी जिसको हैमर कहते हैं, ये गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा, ये एक सपोर्ट है, ये गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। इस तरह के जो चीजें आपको लोग जो बता रहे हैं वो इंतहाई बेवकूफ लोग हैं। उनको पता नहीं है ट्रेडिंग किस बला का नाम है। वो आपको मामू बनाएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई देखो हम इतने एक्सपर्ट है। वो कर रहे होते हैं ट्रेडिंग, तो सब कुछ ठीक जा रहा होता है। वो मैनिपुलेशन में भी जिंदा है, वो अच्छी मार्केट बुरी मार्केट में भी जिंदा है। आपका बेड़ा गर्क हो रहा है अच्छी मार्केट में भी और बुरी मार्केट में भी। और मैनिपुलेशन में तो पूछे ही ना, आपके सिग्नल ही पूरे उड़ जाते हैं। पुराना दौर गया दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेटर, ये वो सारा कुछ। असल ट्रेडिंग कुछ और है। असल ट्रेडिंग एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा दिमाग ही नहीं बना जो एक ट्रेडर वहां तक पहुंच पाए। आपको ब्रेक करने होंगे सारे पुरानी टेक्निक को भूलना पड़ेगा। ये मार्केट इंसानी इमोशन के अगेंस्ट चलती है। आप बाय कर रहे होगे, मार्केट आपके अपोजिट, कुछ भी कर दो, मार्केट आपको अपोजिट जाएगी, आपके फेवर में भी जाएगी, आपको मलिया मेट करके जाएगी, स्टॉप लॉस उठा के जाएगी, आपकी लिक्विडिटी उठा के जाएगी। तो ये सिस्टम लक से नहीं चलता या दुआओं से नहीं चलता। जिस तरीके से मार्केट एक ट्रैप है, एक प्लान के हिसाब से चलती है। ये आपको कभी भी पैसा कमाने नहीं देंगे। आप समझे तो भी ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है। कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, कोई कैंडल स्टिक में रखा हुआ है, कोई क्या कहानी कर रहा है, कोई क्या कहानी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपने एक बेहतरीन ट्रेडिंग करनी है। देखिए कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा होगा, कोई 2 साल से कर रहा होगा, कोई 6 साल से कर रहा होगा। क्या प्रॉफिट में मार्केट एक कैंडल बनाएगी यार, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। एक कैंडल बना देगी, आप डिसिप्लिन पैदा करेंगे, 15 दिन सही चलेंगे, 16वें दिन आपका मार्केट गेम बजा देगी। पैसा कमाना तो दूर की बात, इस मार्केट से आप तो सही बंदे जाओगे, आप पागल बन के आओगे। डिप्रेशन आपको हो जाएगा, टेंशन आपको हो जाएगी। बात समझ में आपको आ रही? ये बात याद रखिए, पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा कि आपको अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। लोग आएंगे आपको बेवकूफ बना के चले जाएंगे बॉस। अगर एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है, बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए अपने माइंडसेट को ट्रेन करें। ये मार्केट कैसे चलाई जाती है, मार्केट कैसे चलती है। तो इश्क करना है तो इश्क बाजार में नहीं ढूंढो, वो इंसान अपने हाथ से बनाओ जिससे इश्क करना है, ठीक है। ताकतवर इंसान बने। मर्द ताकतवर होता है, मर्द इमोशन में नहीं आता, मर्द डरता नहीं है। अपने इमोशन को अपनी ट्रेडिंग से दूर रखो। आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। हर कोई बातों की
हद तक आपको ट्रेडिंग सिखाएगा। सिर्फ बातों और कहानियों में हो रहा होता है ना, आपको अच्छा लग रहा होगा उसकी बातें सुन के। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये बात याद रखिए, ओल्ड टेक्निक बंद कर दे। बेशक वो आपका मेंटर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ब्लॉक करे इसको। ये ओल्ड टेक्निक बंद करे। ओल्ड टेक्निक काम नहीं करती है मार्केट में। उसी ओल्ड सिस्टम की वजह से मार्केट आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर रही है, मार्केट आपकी जिंदगी नहीं चेंज कर रही, मार्केट आपको नुकसान दे रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको डिप्रेशन में ला रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करते हैं। इससे बड़ा धोखा तो कोई है ही नहीं मार्केट में, कुछ भी नहीं है। कोई आपके सामने सपोर्ट की बात कर ले कि भाई 3500 पे सपोर्ट आ रही है, समझ जाए फारिग इंसान एक बंदा। अल्फाज भी बहुत अहम होते हैं ना, अल्फाज से पता चल जाता है कि बंदा कितना ताकतवर है। मेरे भाई ये इस मार्केट में वही सर्वाइव कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पैसे। अब 10 करोड़ किसी के पास है, 1000 रुपए की ट्रेड लगाए तो ऑब्वियसली वो होल्ड करेगा, प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन मैं और आप, हम आम लोग हैं कि हम 50, 100, 200, 400, 600 डॉलर, 1000 डॉलर, 3000 डॉलर से ट्रेड कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी लॉट साइज मार रहे होते हैं। हमें तो ये नहीं पता कि हमारी लॉट साइज कितनी होगी, हमें ये नहीं पता हमें गोल्ड पे कितनी लॉट साइज मारनी है, बिटकॉइन पे कितनी लॉट साइज मारनी है, बिटकॉइन पे कब ट्रेड करनी है, गोल्ड पे कब ट्रेड करनी है, ये तक हमें नहीं पता। तो लॉट साइज तो बहुत दूर की बात हो गई है। ये मैनिपुलेशन का गेम है, ये आपकी बचा देंगे, या ऐसा गेम बजाएंगे आपको जिंदगी भर याद होगा। कोई भी मेंटर आपको नहीं बचा सकता जब तक आप अपने आप को जो है वो खुद ठीक नहीं करेंगे। जब एक इंसान किसी कैसीनो में जाता है ना, वो पहले गेम खेलता है, जीतता है, फिर दूसरा गेम खेलता है, वो भी जीतता है, फिर तीसरा गेम खेलता है, वो भी जीतता है। एक वक्त ऐसा आता है वो बोलता है यार मैं पहले कहाँ तक कानून का खजाना मिल गया। भाई ये तो अलादीन है, ये तो पैसा ही पैसा। जैसे क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में लोग आने से सोचते हैं, उसके बाद वो कोई गेम नहीं जीतता जिंदगी भर, उसके बाद बस वो नुकसान करता है। और यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आप आएंगे, 4 ट्रेड लेंगे, आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, 3-4 ट्रेड लेंगे, आप प्रॉफिट में होंगे। और एक दफा मार्केट ने आपको गर्दन से अगर पकड़ा ना, तो फिर मार्केट आपको खड़ा नहीं होने देगी। तो रिच स्कीम नहीं है ये याद रखिएगा, ये रिच स्कीम नहीं है। और जब तक उसको समझ आ जाता है भाई दिस इज रिच स्कीम, वो कभी भी जीत नहीं पाता। फिर वो कुछ भी कर ले नहीं जीत पाता। देयर इज ऑलवेज अ प्लान फॉर प्ले विद यू। आपको ठोकने का पूरा इंतजाम मार्केट के पास है। आप समझ गए तो भी ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है। कितने कोर्स कर चुके बॉस, क्या क्या सीख चुके हैं, टेक्निकल, स्ट्रैटेजी, एसएमसी, आईसीटी। कोई ये मंजन बेच रहा है, कोई ये मंजन बेच रहा है, कोई यहाँ मोटिवेट कर रहा है, कोई यहाँ मोटिवेट कर रहा है, कोई यहाँ मोटिवेट कर रहा है। तो लाओ ना किसी को सामने, बोलो मार्केट के सामने बैठ के अपने हाथ से मार्केट घुमा के दिखाए। बातों की हद तक ये ऐसे होगा, ये जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगी, ठीक है। अपने सामने बैठ के मार्केट को बैठ के घुमाओ, दिखाओ, घुमाओ जरा, देखते कि आप अपने लिए बनोगे। किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी आपसे बात होगी। जो भी स्ट्रगलिंग कर रहा है वो अपने आप को तैयार करे बॉस। तब तक मेहनत करते होगी, या छोड़ दो या तैयार करो, कुछ भी काम नहीं आता। काम आना तो दूर की बात, पीसी पे बैठ के जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, चार्ट खोल के बैठे हुए होते हो, से जंग लड़ रहे होते हो अपने आप से, उस वक्त का जो इमोशन आपके साथ खिलवाड़ है ना, उस इमोशन को कोई मेंटर, कोई बंदा नहीं समझ सकता कि आप कौन सी जंग लड़ रहे हो। तो कितनी बेचैनी से आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो, लेकिन नहीं हो पा रहा होता। आपको बताया ही नहीं गया है ना। अच्छा, आपको बताया ही नहीं गया ट्रेड असल में करनी कैसे, एंट्री लगानी कैसे, कैसे ट्रेड करें गोल्ड पे, कैसे ट्रेड करें मेजर पेयर पे, कैसे बिटकॉइन पे, कैसे क्रिप्टो में ट्रेड करें। कोई भी सही चीज आपको नहीं बताएगा। वो सिर्फ हर कोई आके भाई ये सपोर्ट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है, इधर आए तो बाय कर लो, धड़म ऊपर जाएगी। अबे भाई मेरा भाई बाय कर रहा है, मार्केट नीचे, भाई ये रेजिस्टेंस होती है, इधर आए तो सेल कर लो। और भाई आप सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर, सही है भाई स्ट्रैटेजी। ये भाई RSI ओवर सोल्ड, सेल करो, बहन के टांग सेल किया, मार्केट फिर भी लाभालोपी वाले गेम है। इनसे आपको अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को और ज्यादा नहीं फंसाए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, RSI, इंडिकेटर, एरो का सिग्नल आ गया भाई, एरो का सिग्नल आ गया, ये कसर रह गई थी। एरो लगा हुआ होता है, इसका सिग्नल आ गया भाई, चलो भाई बाय जाए घंटा। ये एरो फैसला करेगा, ठीक। $18 ट्रिलियन का मार्केट कैप गोल्ड, इसको ये एरो उठाएगा, ये सपोर्ट उठाएगी, ये RSI उठाएगी, ये मूविंग एवरेज उठाएगा। तो बिग प्लेयर तो कुछ नहीं है, बड़ा पैसा तो कुछ नहीं है, ये तो पागल है। मेरी जान, नथिंग विल चेंज फॉर यू। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, नोटबुक उठाओ, लिखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा ड्रामा जिंदगी से अपनी गायब कर दो। इंडिकेटर अपनी जिंदगी से गायब कर दो। signal.com इनको भी अपनी जिंदगी से गायब कर दो। ये सारे गैमलर है। सबसे पहला काम जो आपने करना है दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी ओल्ड टेक्निक पे काम नहीं करना है आपने। देखो सबको आजमा लिया, मार्केट को आजमा लिया, यूट्यूब को आजमा लिया, मेथड को आजमा लिया, मेंटर को आजमा लिया। तो सबसे पहली बात और सबसे अहम चीज कि सपोर्ट का यूज क्यों नहीं करते। जब लेट्स से कि आपने सपोर्ट बनाई, ये गोल्ड आज इसने बड़ी करेक्शन करी है, समझे, ये ऊपर भी गया था, ऑल टाइम हाई भी मारा गोल्ड ने, लेकिन लेट्स से कि सपोर्ट है, ये गोल्ड का प्राइस। अब तक किसी से आप पूछते हैं तो वो आपको यही कहता है कि भाई 3300 पे मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है। या कोई आपको यही बता रहा होता है 3300 पे सपोर्ट है। मार्केट को नहीं पता ये। आप जो सपोर्ट देख रहे हो उसको हजारों देख रहे हैं, उसको लाखों लोग देख रहे हैं, ठीक है। पूरा हिसाब किताब जो है वो मार्केट को दिख रहा होता है। सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, आपकी एंट्री पॉइंट ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कि मार्केट मेकर के पास जो नंबर 1 प्लेस है आपसे पैसे कमाने, आपको डिस्टर्ब करने की या आपको नुकसान पहुंचाने की, वो आपका एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट वो वाहिद स्टेप है जहां मार्केट जब चाहे, जिस वक्त चाहे आपको मैनिपुलेट कर देती है। सोचो ऐसी होता है ना, आप बाय कर रहे हो, मार्केट नीचे आई, आप वेट कर रहे हो, कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले रहे हो, ऊपर से ले लेंगे भाई, कुछ देख के ले लेंगे, फिर भी मार्केट नीचे भाई। तो इस चीज को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइस नंबर है ना, ये सबको पता है, मार्केट को ही पता है भाई। 3300 से कोई 4 लाख बंदा बैठा हुआ है बाय पे, 4 लाख ऑर्डर लगे हुए, 10 लाख ऑर्डर लगे हुए। मार्केट को पता ही है कितनी बड़ी लिक्विडिटी जमा हुई है। अब एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ,
तो उसको आपने जो है वो समझना है। समझे 3300 का प्राइस है सपोर्ट का, और एक वक्त में देखिए ये गोल्ड पे ट्रेडिंग हो रही है, जैसे गोल्ड का $18 ट्रिलियन मार्केट कैप है, यहाँ पे एक एक सपोर्ट पे लाखों ऑर्डर लगे हुए होते हैं, मिलियंस में ऑर्डर लगे हुए होते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं मतलब 5 मिलियन 10 मिलियन इस तरह ऑर्डर लगे हुए होते हैं बॉस। लॉट साइज तो एक अलग चीज होती है, इतना कोई मैसिव किस्म का जो है वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर लगे हुए होते हैं। क्रिप्टो में $2.1 ट्रिलियन का बिटकॉइन का मार्केट कैप है। 4 BTC 18 BTC 100 BTC 1500 BTC का बाय हो रहा है, ठीक है। 4000 BTC 5000 BTC में $2.5 ट्रिलियन की ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग होती है, तो फिर ये तो अब्बू है ना गोल्ड। तो ये इधर कितने ऑर्डर लगते होंगे, मान लो 10 लाख लोग ऑर्डर लगे हुए इधर, किसी का 0.01 से, किसी का 10 सेंट से, किसी से 5 लॉट, किसी की 1 लॉट, किसी की 50 सेंट। लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, सबका रखा हुआ है $10 का टारगेट, और मान लेते हैं एक वक्त के लिए मार्केट गई और सबको $10 दे दिए। $10 लाख को मल्टीप्लाई कर दो जरा $10 से, मतलब $1 करोड़ या $10 करोड़ मार्केट अपनी जेब से लोगों को देगी। क्यों देगी, किस लिए देगी, शादी में आए किस लिए देगी? हाँ, इनका ये पैसा लेगी भाई, देगी नहीं। मार्केट का रूल ये, तो मार्केट सबसे पहले क्या देखती है, एंट्री पॉइंट पे भाई बहुत ऑर्डर लगे हुए, बड़ा अहम एरिया है, 10 लाख ऑर्डर बाय के लग जाते हैं। अब मार्केट ऊपर जाना है मार्केट को, ठीक है, और जाहिर है ऊपर जाएगी तो मजबूरी है भाई, पैसे देना पड़ेंगे सबको, तो ऊपर नहीं जाएगी बॉस। एक ही रास्ता है मैनिपुलेट करने का। अब मैनिपुलेशन के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी एंट्री पॉइंट पे। एक आसपास में जो ऑर्डर, जाहिर है आपको यही बताया जाता है ना भाई, सपोर्ट पे बाय करो, स्टॉप लॉस यहाँ रखो। मार्केट को नहीं पता, कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते, कुछ लोग ओपन ट्रेड कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखो। अब मार्केट हर बंदे को पता है स्टॉप लॉस तो नीचे रखते, मार्केट ने ये खुद बताया है आपको, पहले मुझे खरीदो और नुकसान यहाँ रखो। आप नुकसान रखते हैं, मार्केट क्या करती है, आपकी लिक्विडिटी उठाती है, चल भाई। और छुपा समझ में नहीं। अब मेथड काम कैसे करता है, मेथड ऐसे काम करता है, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे हुए होते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो आ रही होती है भाई, इतने मिलियन है, इतने मिलियन डॉलर, ठीक है। दूसरा एवरेज लिक्विडिटी आ रही होती है, जो कि भाई जितने भी ये 10 लाख दोगे, ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोग विदाउट स्टॉप लॉस काम कर रहे होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इनको एवरेज प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो ये क्या करते हैं कि लिक्विडिटी उठाते हैं, एवरेज लिक्विडिटी उठाते हैं, मार्केट को रिवर्स करते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, जहाँ पे ये लिक्विडिटी उठाते हैं उसके नीचे मुझे पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं। ये फौरन से काम होता है, सेकंडों में, मिनटों में इनके पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं। ये मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर हिट करेगा, यहाँ से नीचे आएंगे, एकदम लोअर पॉइंट पे आके तेजी से नीचे का प्रेशर आए, ठीक है। आपकी लिक्विडिटी उठाएंगे, यहीं से रिवर्स हो जाएंगे, आप देखते रहोगे, आप कुछ नहीं पहुंच पाओगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तो ये एवरेज लिक्विडिटी उठाते हैं, एवरेज लिक्विडिटी उठा के इनको जाहिर नीचे से भी प्रॉफिट होता है, यहाँ पे इनके अपने ऑर्डर लगे हुए होते हैं, मार्केट को इंपल्स के थ्रू पंप करवा देते हैं। तो दोस्तों आपका एंट्री पॉइंट पे ही सारा, मतलब जिनसे आपकी उम्मीद है एंट्री लोगे तो अच्छी ट्रेडिंग होगी ना, एंट्री पॉइंट पे ही सारा गेम चल रहा है। ये पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, ये पहला स्टेप बता रहा हूँ। अब सोचो 10 लाख लोग ऑर्डर थे, समझो 1 करोड़ ऑर्डर है, और सबने अगर $100 का प्रॉफिट ले लिया एक दिन में, पूरे महीने में लगा दे, चल मार्केट क्यों देगी मेरी जान, क्यों देगी, किस लिए देगी? अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मार्केट को भी ऊपर जाना है और आप भी बायर हो। मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाएगी, प्राइस एक्शन बनाते बनाते अचानक से ये आएगी, आपका स्टॉप लॉस उठाएगी, चल भाई ऊपर। दूसरा मेथड जो है वो क्या होता है, क्योंकि मार्केट किस पे काम करती है, मार्केट काम करती है सबसे पहले ब्रेक इवन वालों पे। आपके बड़े ब्रेक इवन हिट होते होंगे ना, अरे यार ब्रेक इवन हिट हो गया, यार मैंने जल्दी कर दिया, यार मैंने ब्रेक इवन सबसे पहला टारगेट होता है। ऑर्डर कम होते हैं, ठीक है, जो इधर फ्लू होता है, जो ऑर्डर होते हैं, ये हजूम जो होता है उनको कम करते हैं भाई। इतनों को थोड़ी बुलाया था दावत में, सारे ही आ गए, जूम कम करते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि मार्केट जब थोड़ी सी ऊपर आती है, आप ब्रेक इवन कर देते हैं, मार्केट क्या दोबारा आती है, ब्रेक इवन उठाती है, चल भाई। तो सबसे पहला रास्ता ब्रेक इवन होता है, दूसरे एसएल, फिर उसके बाद लिक्विडिटी, बड़ी लिक्विडिटी, एवरेज लिक्विडिटी। तो पूरा मार्केट ने आपको ठोकने का पूरा इंतजाम रखा हुआ है, तो आपने इस चीज को समझना है। तो ये क्या है, सपोर्ट। इस सपोर्ट पे ही वो सारे गेम कर रहे हैं। कभी सपोर्ट पे ये हेरा फेरी कर रहे होंगे कि ये सपोर्ट है, प्राइस इधर आया, सही है, आपको दिखाया, हाँ भाई रिएक्शन आ रहा है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, आपके मजे, यार वाह भाई आज तो अच्छा दिन है। फिर मार्केट नीचे आई, आप सोचोगे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा प्राइस, फिर मार्केट ने क्या है, ये एक सपोर्ट बना दी यहाँ पर, और यहाँ से उठने लगी। अरे आप बोलोगे पहले ये सपोर्ट थी, अब यहाँ पे, तो आप ऑब्वियसली जितने भी ट्रेडर होंगे यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर ये नीचे आएगी। अब जाहिर है वही माइंडसेट, ये सपोर्ट है इनके लिए, मार्केट क्या करेगी, मार्केट थोड़ा इसको सपोर्ट बना देगी, ये ऊपर मुँह देख रहे हैं सारे, फिर मार्केट क्या है, रिएक्शन देगी, फिर ऊपर निकल जाएगी। अब ये सारे इधर आ जाएंगे, फिर मार्केट प्राइस नीचे आएगा, ये सारे इधर बाय करेंगे, अचानक क्या होगा, लिक्विडिटी उठाएगी, बड़ी पूरी इन सबकी लिक्विडिटी उठाएगी धड़म पर। और गोल्ड के तो शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर ऐसा गोल्ड नहीं करेगा। सिस्टम तो ऐसे ही चलता है गोल्ड का, खास तौर पे ये इनकाउंटर है, ये आपको लटका के मारा है मार्केट ने। तो मसला क्या है, आपकी एंट्री पॉइंट मसला है असल में। तो आप जहां पे खरीद रहे हो, जिनसे उम्मीद लगा रहे हो, वही सबसे बड़ा मसला है। सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट। जहां खरीदोगे, जहां आपकी एंट्री आ रही है, समझ जाओ
आपका जो है वो टिकट कट चुका है। इंसानी इमोशन के अपोजिट चलती है मार्केट। यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई कितने बंदे ने खरीदा है। जैसे जैसे क्रिप्टो में नहीं होता क्या, शुरू में जब क्रिप्टो आई थी क्या मोटिवेशन थी, भाई स्पॉट मार्केट, बस कॉइन खरीद लो, नीचे जाए या ऊपर जाए, एक वक्त ऐसा आएगा जब ऊपर जाएगा टेक प्रॉफिट कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है, नुकसान 0%। यकीन करो मैं कह रहा हूँ, अगर 10 लाख क्रिप्टो ट्रेडर है ना पाकिस्तान में, इंडिया में, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लो, 9,75,000 नुकसान हो गया। ऐसे फंसे हुए वो बेचारे, उनकी तो जिंदगी नर्क हुई भी है। मैसेज भी आपने देखोगे क्रिप्टो पे, भाई बिटकॉइन ऊपर गया क्या बता रहे होंगे भाई 375 मिलियन का नुकसान, ठीक है भाई। बिटकॉइन नीचे गया बता रहे होंगे भाई 750 मिलियन का नुकसान। फिर बिटकॉइन ऊपर गया क्या दिख रहा होगा भाई 950 मिलियन का नुकसान, किसको, सेलर को। फिर नीचे आ गया, बायर को नुकसान हो गया। इतनी बड़ी मार्केट है, ऐसे मोटिवेट चल रहे होते हो, मतलब मार्केट में बता ही क्या रहे हो, बस ऊपर जा रहा है सेलर को इतना नुकसान हो रहा है, नीचे जा रहा है बायर को इतना नुकसान हो रहा है। अबे मेरे भाई, ये मार्केट तो पैसे कमाने वाली मार्केट है ना। जब पैसे कमाने वाली मार्केट है, हर कोई मोटिवेट हो रहा है, हर कोई कॉइन खरीद रहा है, खरीद लो कॉइन। आज कॉइन ने तो बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारा। जब इतनी बेहतरीन मार्केट है तो ये बताओ ना कि भाई बिटकॉइन ऊपर गया, लोगों ने $500 मिलियन कमाए, $350 मिलियन बना, $1 बिलियन कमाया। ये क्यों बता रहे हो कि भाई ऊपर गया भाई सेलर ने पड़ गए, नीचे गया बायर ने पड़ गए, इतनी पॉजिटिव मार्केट है, तो फिर ये क्यों बता रहे हो। ये इसलिए बता रहे हो सिस्टम ऐसे ही चलता है। आपका पैसा अगर मार्केट में पड़ा हुआ है या ब्रोकर में पड़ा हुआ है तो वो याद रखिएगा मार्केट का है, ठीक है। ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करनी है, बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो आप अपने आप को तैयार करो ट्रेडिंग के लिए। और इस मार्केट का सबसे बड़ा जो हुनर है वो क्या है, आर्ट्स ऑफ बाइंग और सेलिंग। आर्ट्स ऑफ और सेलिंग यानी कि खरीदने और बेचने का हुनर। अगर ये आ गया सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, टेक केयर।